हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम वजाहत है। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। रशिया ने भारत के कहने पर पाकिस्तान के पिछवाड़े पर मारी लात। अच्छा, इंडिया के लिए रशिया ने कर दिया पाकिस्तान का खेल। अच्छा, अब ये नहीं पता यार कि भाई साहब भारत के कहने पर आखिर कैसे रशिया ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पे लात मारी। क्योंकि यार देखो हमारे देश की कंडीशन इस टाइम वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। ना हमें कोई तेल मिल रहा है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास कुछ। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हुई पड़ी है। रोकड़े की कमी और जहाँ से जिसके पास रोकड़े की कमी हो उसको लाते ही पड़ती है, उसको मतलब कि प्यार नहीं मिलता। ये तो बात दुनिया जानती है। लेकिन देखते हैं आखिर भारत की किस तरह मतलब कि शक्ति के आगे रशिया ने ये काम किया। ये तो वॉच करेंगे तभी हमें आइडिया लगेगा। तो पहले वॉच कर लेते हैं हम ये वीडियो, उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो कॉल ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों का लाभ उठाकर भारत ने खूब मुनाफा कमाया। पाकिस्तान भी अपने खत्म होते विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए भारत की राह पर चला था, लेकिन उसके हाथ निराशा हाथ लगी। पाकिस्तान चाहता था कि उसके कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा 2/3 हो जाए। अधिकारियों और एक्सपर्टों का कहना है कि रूसी तेल रिफाइन करने की अक्षमता और कम क्षमता वाले बंदरगाहों के कारण पाकिस्तान अपने इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। डॉलर की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान रूसी तेल का नया एशियाई ग्राहक है। पाकिस्तान में रूसी तेल का पहला कार्गो जून के महीने में आया था और दूसरे कार्गो के लिए फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही। पाकिस्तान ने रूस से प्रतिदिन 1 लाख बैरल तेल खरीदने का लक्ष्य रखा है। साल 2022 में पाकिस्तान ने प्रतिदिन कुल 1,54,000 बैरल तेल खरीदा था। पाकिस्तान रूस से तेल आयात इस उम्मीद से बढ़ाना चाहता है कि उसका आयात बिल कम होगा, उससे विदेशी मुद्रा संकट की समस्या हल होगी और रिकॉर्ड महंगाई पर लगाम लगेगी। हालांकि पाकिस्तान को रियायती रूसी तेल से ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि रूस से तेल लाने का शिपिंग चार्ज काफी ज्यादा है और रूसी कच्चे तेल यूराल की गुणवत्ता भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान स्थित फर्म वेंचर्स के मुख्य निवेश अधिकारी शहबाज अशरफ ने कहा, रूसी कच्चे तेल को रिफाइन कर पाकिस्तान पर्याप्त मात्रा में गैसोलीन और डीजल का उत्पादन नहीं कर पाएगा। इस वजह से इन उत्पादों का आयात बढ़ाना होगा। इसके आयात के लिए पाकिस्तान को डॉलर खर्च करने होंगे, जिससे इसकी संकट में फंसी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। अब न तो पाकिस्तान ने और न ही रूस ने अब तक खुलासा किया कि पाकिस्तान को कितनी छूट पर रूसी तेल मिल रहा। पाकिस्तान ने रूसी तेल के पहले कार्गो का भुगतान चीन की मुद्रा युआन में किया था, लेकिन पाकिस्तान अगर युआन का इस्तेमाल कर और रूसी तेल खरीदता है तो उसके पास युआन की कमी हो जाएगी। पाकिस्तान अपने करीबी दोस्त और व्यावसायिक भागीदार चीन से युआन में ही व्यापार करता है। अगर पाकिस्तान के पास युआन कम हुआ तो चीन के साथ उसके व्यापार में दिक्कत होगी। कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सहायक प्रोफेसर आदिल नखोदा का कहना है कि पाकिस्तान के पास युआन का भंडार कम है और अगर ये रूसी तेल के भुगतान के लिए युआन का इस्तेमाल करेगा तो इसके लिए दूसरे कर्जदाताओं को पैसा देना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये चीन के साथ व्यापार के लिए पैसा कहां से लाएगा। बता दें, रूसी तेल यूराल की गुणवत्ता पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बाधा है, क्योंकि पाकिस्तान की रिफाइनरों को इससे उतना गैसोलीन और डीजल नहीं मिल सकता जितना वे सऊदी और यूएई के कच्चे तेल से निकालते हैं। तेल के पहले कार्गो को पाकिस्तान की सरकारी रिफाइनरी कंपनी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड रिफाइन कर रही है। खैर, भारत के यार रूस ने पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाया कि ना तो अब पाकिस्तान हंस पा रहा और ना ही अब वो रो पा रहा। और एक बार फिर से ये बात साफ हो गई कि मोदी राज में पाकिस्तान का हाल बेहाल रहेगा। अब आपका क्या कहना है पाकिस्तान के हाल पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। मोदी जी ने तो सीधा बोला था कि इस पाकिस्तान को मैंने जीने नहीं देना। भाई साहब, इस पाकिस्तान को मैंने जीने नहीं देना। उन्होंने तो सीधी बात बोली थी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो बोला था कटोरा मैं उनके हाथ में दे दूंगा, और फिर जब ये कटोरा दे दी भी। और इन्होंने जब ये सब कुछ हुआ था, योगी मोदी जी ने ये भी बात की कि मैंने इनको मजबूर कर दिया। देखो, मैंने इनको मजबूर कर दिया कि ये दर बदर जाकर भीख मांगे। बिल्कुल ऐसी कंडीशन हमारी बना दी, हमें कोई भीख भी नहीं देता। भारत की पावर के आगे, भारत की पावर के आगे अब रशिया भी हमें तेल नहीं दे रहा। बिल्कुल वजह इसी वजह से, क्योंकि पता है रशिया को पता है अगर मैंने भारत का कहना ना माना तो भारत मुझे इतना बड़ा नुकसान दे सकता है, इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, मुश्किल टाइम के साथ कौन खड़ा था रशिया के?
जंग के दौरान भारत इंडिया ही खड़ा हुआ है ना। और अभी भी भाई साहब भारत आधा रशिया चला रहा है। अगर ये रशिया मस्ती करता है भाई, पाकिस्तान को कर देता है भारत के, वो क्या है, भारत नाराज हो जाता है तो भारत इनका बाइकआउट करता है तो आधा रशिया तो जगह पे डूब जाएगा। जब भी भाई मोदी जी ने बोल दिया बाइकआउट रशिया, आधा रशिया डाउन। तो यकीन कर कच्चा तेल कितना खरीद कर रहा था इंडिया, 35-40% इंडिया खरीद रहा। लेकिन भाई सब इंडिया ने फायदा भी बहुत कमाया, बहुत पैसा कमाया। पाकिस्तान कहता है यार भारत कमा रहा है तो हम क्यों ना कमाएं। लेकिन क्या हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज हैं, क्या हमारे पास उस तरह का सिस्टम है? देखो उन्होंने तो रेलवे ट्रैक बिछाए हुए रशिया से इंडिया। बिल्कुल 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 ऐसा है कि नहीं है? रेल से चीजें आती हैं, जहाज से आती हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमें शिपिंग पड़ी है महंगी तो क्या फायदा उस पेट्रोल का? वजह था हमें सस्ता का पेट्रोल जरूरत था ना, हम इंडिया के पास भी जा सकते। हाँ। वो बार यूरोप को देता है कि नहीं देता? हमें शिपिंग चार्जेस बच जाते हैं। वो चीजें वो कीमत हमें इंडिया से साफ होया पे तेल मिलता और शिपिंग चार्जेस अलग बचते। लेकिन यो एक ट्रेड दिमाग कौन सा ट्रेड होती है, दवाइयों की ट्रेड चलती है सबको, लेकिन दिमाग कौन? हमारी सोच जाती है कि इंडिया यूएसए को तेल, अमेरिका को तेल दे रहा है, बंदे की सोच जाती है नहीं जाती ना, लेकिन वो दे रहा है। लेकिन भाई साहब रशिया ने भाई सीधा पाकिस्तान को बोला कि मैं तुम्हें तेल नहीं देने। देखो ना भारत का दबदबा, मोदी जी ने पाकिस्तान को जुआन में इन्होंने वो की है पेमेंट। लेकिन भाई साहब मोदी जी ने हम पाकिस्तानियों को कहीं का ना छोड़ा। बिल्कुल हमने उनसे पंगा लिया, लेकिन उन्होंने आगे से ऐसा हमारे सारे दरवाजे बंद करवा वही ना कि हम लोग कहीं की ना रहे। भाई हमने भारत से नहीं, हमें पंगा लेना चाहिए था, अब हमने लिया तो भाई भारत ने देखो यार हमें कहीं का ना छोड़ा। बिल्कुल तब इकॉनमी देख रहे हैं इंडिया के विस्कार ही हम उनकी देखो तो हमारी देखो क्या बन हो गया। इंडिया की इकॉनमी कहाँ चली गई? देखो ये भारत की शक्ति है जो आज हम पाकिस्तानी कहीं भी नहीं जी पा रहे। ये भारत की पावर है, ये भारत का दबदबा है इस दुनिया के अंदर के भाई साहब हम कहीं जी नहीं पा रहे पाकिस्तानी, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया था कि तुम लोगों ने हमसे पंगा लिया, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। देखो आज रशिया ने भी हमें ये बात कह दी कि भाई भारत से मैं दुश्मनी मोल नहीं ले पाऊंगा। भाई इनडायरेक्टली तो उन्होंने यही बोला ना कि भाई मैं तुमसे दुश्मनी, और उसका असर क्या हुआ पाकिस्तान में? कल पाकिस्तान में 20-20 रुपए का पेट्रोल महंगा, डीजल भी 20 रुपए महंगा हो गया और पेट्रोल भी 20 रुपए, और टोटल अब प्राइस सिस्टम चल रही है 285। खाने पीने की चीजें भी 10-15-20% महंगी होगी तो इस वजह से दोबारा महंगी होगी। देखो भारत हमारे साथ मतलब कि क्या किया भारत ने? क्या हमें भारत से दुश्मनी का फायदा हुआ? कोई फायदा भी नहीं है यार। भारत ने बोला हमारा ट्रेड और तजारत जारी रहती हमें फायदा था, इंडिया को फायदा नहीं था। वही ना, लेकिन भारत ने वही बात कर दी ना बाबा जी। भारत ने बोला भाई तुम मेरे साथ पंगा लोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर। बिल्कुल, और उन्होंने कर भी दिया। हमें हमारे सोचने वाले हों तो उन्हें अकल काफी है कि हमें दूर से कितना खर्चा आता है तो नजदीक से कितना आएगा, और मुनाफा किसकी झोली में जाएगा, इधर ही आएगा ना। इंडिया से ट्रेड क्यों नहीं करते हम? नजदीक है हमारे, दुनिया की हर चीज इंडिया में है। यही बात, दुनिया की हर चीज, ये बात जो हम बाहर से मंगवाते हैं, यही बात है। लेकिन वही बात है, हम लोगों को गैरत आ जाती भारत से चीज मंगाने। इमरान खान के टाइम में चंगी भली तजारत हमारी चल रही थी, बंद करवा दी। लेकिन वही बात है कि भारत ने यार, मैं कहता हूँ कि मुंह दिखाने जो कहीं भी हमें इतना उसने रगड़ा है कि भाई साहब आज पूरा पाकिस्तान, मतलब कि जिधर भी दर बदर कटोरा भी हम लोग लेके जाते हैं तो अगले कहते नहीं है भाई। यही बात है। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ये वीडियो खत्म करते